शहर में बढ़ती ई रिक्शा की संख्या के बीच चालकों द्वारा ड्रेस कोड और आवश्यक दस्तावेजों को लेकर प्रशासन से समय मांगा गया है। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि वर्तमान में कई चालकों के पास निर्धारित ड्रेस कोड और लाइसेंस उपलब्ध नहीं है, जिससे उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ई रिक्शा चालकों ने पुलिस अधीक्षक से सविनय निवेदन करते हुए 5 मई 2026 तक का समय देने की मांग की है। चालकों ने आश्वासन दिया है कि जिनके पास ड्रेस कोड और लाइसेंस नहीं है, वे निर्धारित तिथि तक सभी आवश्यक दस्तावेज बनवा लेंगे। बताया जा रहा है कि एसपी द्वारा चालकों की मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें 5 मई तक की मोहलत दे दी गई है। इस निर्णय से शहर के ई रिक्शा चालकों को राहत मिली है और अब वे नियमों का पालन करने की दिशा में आवश्यक तैयारी कर सकेंगे। ई रिक्शा ऑटो चालक संघ के माध्यम से हम लोग यहाँ आज एसपी साहब से मिलने आए थे। अभी 2-3 दिन पहले इन्हें यातायात विभाग से चेतावनी दिया गया कि 25 अप्रैल तक बिलासपुर के जितने ई रिक्शा ऑटो जो चालक हैं वो 25 अप्रैल तक लाइसेंस बनवा लें, ड्रेस कोड का पालन करें, आई कार्ड लगा कर चलें। चूँकि ई रिक्शा ऑटो चालक बिलासपुर में लगभग 8 से 10 हज़ार लोग हैं और इसमें 80-90% गरीब परिवार के लोग हैं, तो तत्काल 2-4-5 दिन में ड्रेस सिलवाने के लिए भी 1000 रुपये की आवश्यकता होती है। इनको तत्काल में तकलीफ़ हो रहा था। ये लोग यूनियन के माध्यम से, इस यूनियन का मैं संरक्षक हूँ, कार्रवाई हो, नशा पान करके जो वाहन चलाते हैं उस पर कार्रवाई हो और इन्हें ड्रेस कोड के लिए, लाइसेंस बनवाने के लिए, आई कार्ड बनवाने के लिए 10 दिन का समय दिया जाए। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इनकी मांगों को बहुत ही गंभीरता से और संवेदनशीलता से सुनकर 10 दिवस का समय दिया है। बिलासपुर में ई ऑटो की संख्या लगातार बढ़ रही है और बिलासपुर में लगभग 10,000 से ज़्यादा ई ऑटो बिलासपुर में चल रहा है और इनको ड्रेस कोड के लिए, लाइसेंस अनिवार्यता के लिए पुलिस विभाग से लगातार बोला जा रहा है। तो अभी समय इनके पास बहुत कम था, तो एसपी साहब से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इनको 5 मई तक का समय दे दिया जाए ताकि वो अपना सब ड्रेस भी सिलवा सकें और जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो लाइसेंस की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। और बहुत ही संवेदनशीलता से एसपी साहब ने इसको स्वीकार किया है और साथ ही साथ इनको हिदायत भी मिल दिए हैं कि भाई कहीं भी ऑटो को ना रोकें, लेफ्ट टर्न में छोड़ें और जो नाबालिग ऑटो चला रहे हैं उनको मना करें, रोकें, नशा पत्ती करके ऑटो ना चलाएं। ये सारी बात को इन लोगों को स्वीकार भी किया है कि ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग भी नज़र रखेंगे और आने वाला समय में बहुत ही अच्छा बिलासपुर को ट्रैफिक व्यवस्था में हम सब सहयोग करेंगे। और हमारे ऑटो संघ के अध्यक्ष भी हैं आदित्य लोक श्रीवास जी, अभय नारायण राय जी, सारे लोगों के माध्यम से एसपी साहब से बातचीत हो गई है और समय सीमा भी तय हो गया है। आने वाला समय में बिलासपुर ट्रैफिक सुधार के लिए ऑटो चालक और ऑटो यूनियन के तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा और शहर के व्यवस्था को बनाए रखने में इनका सहयोग लगातार मिलेगा। हम लोगों की मांगे ये थी कि ड्रेस, आई कार्ड और लाइसेंस जो तुरंत तत्काल चेकिंग में एसपी साहब ने आदेश दिया था कि तत्काल इनको पास ड्रेस आ जाए और लाइसेंस आ जाए और क्या बोलने से लाइसेंस, आई कार्ड वगैरह। तो बट 2-3 दिन में तुरंत नहीं हो पाएगा, उनके लिए थोड़ा सा समय चाहिए था। क्या आश्वासन मिला एसपी साहब से? आश्वासन मिला है कि 10-15 दिन का समय दिया गया है और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि ई रिक्शा जितने भी चालक हैं उनके लिए व्यवस्था बना रहे हैं। रोड के साइड किनारे में उनको गाड़ी खड़ा करने के लिए 150 के लिए जगह बनाएंगे और उनको दिलाएंगे ताकि कानून, ट्रैफिक व्यवस्था अच्छा रहे और यातायात का उल्लंघन ना हो। हम लोग का तो कोई सुविधा नहीं है सर जी, लेकिन हम लोग को इतना परेशानी से डटना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है, हर एक से लड़ना पड़ रहा है। हम लोग का तो समस्या इतना बढ़ते जा रहा है कि पूछो मत। और यहाँ समस्या तो सब पूछने आते हैं लेकिन समाधान कहीं से हम लोग को नहीं मिल रहा है। कहाँ जाएंगे अपना समस्या लेके? कौन देगा हम लोग को समस्या का निवारण? कौन करेगा? इतना सारा गाड़ी तो निकल गई लेकिन उसका व्यवस्था कहीं नहीं है। कहाँ जाएंगे हम लोग? जगह जगह अपना पेट पालने के लिए निकले हैं,